पीठ को सीधी कर लेंगे, किसी भी आसन में बैठेंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। पतंजलि महर्षि बोलते हैं कि आपका आसन सुखद होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, बॉडी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है तो आपका चित्त भी शांत होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। जब बॉडी एकदम स्टडी हो जाती है तो चित्त भी एकदम स्टडी हो जाता है। पतंजलि बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट रहे हैं, ऋषि रहे हैं, सीयर्स रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया है। जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने अनुभव नहीं किया है, लेकिन पतंजलि ने सब कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अपने चेलों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया है, और वो लगातार कई हजार सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। सब ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और इसको सही पाया है। तो क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं अलग अलग लेवल पे होती हैं। जब लोअर लेवल्स पे होती हैं तो हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे हायर लेवल पे एनर्जी ऊपर होती है तो हमें डिवाइनिटी का अनुभव होने लगता है। सो द सेम एनर्जी जो भगवान के पास होती है वो हमारे पास भी उपलब्ध है। उस एनर्जी को हमें रीडायरेक्ट करना है। कुछ कुछ ऐसे समझिए जैसे डिस्टिलेशन प्लांट होता है, क्रूड ऑयल को उसकी सफाई करते हुए उसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही हाई ऑक्टेन नंबर का होता है। तो यही एनर्जी जो सबको उपलब्ध है उसको हायर एंड हायर एंड हायर उसको पहुंचाई जाती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सोल। भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में भी, गीता के उपदेशों में भी देह और देही का खूब वर्णन किया है। योर बॉडी is separate and the owner of the body is separate. ओम वही एक जर्नी है, बहुत बढ़िया जर्नी है, और इस ओम के सहायता से हम सारे बैरियर क्रॉस करते हुए सोल तक, यानी देही तक, यानी आत्मा तक, यानी परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचते हैं और उसी देवत्व को अनुभव करते हैं जो ईश्वर, भगवान बुद्ध और जितने महापुरुषों ने अनुभव किया है। अब थोड़ा सा हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, यौगिक ब्रीदिंग का ही और अभ्यास कर लेंगे। पीठ को सीधी करिए और इस फिर अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम सीधे पीठ किए हुए आराम से बैठे हुए 10 बार यौगिक ब्रीदिंग और करेंगे। उसके बाद थोड़ा रुकेंगे, फिर 10 बार, फिर 10 बार, ऐसे 3 बार करेंगे। तो मेरे साथ शुरू करिए यौगिक ब्रीदिंग 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तुम जाओ, 10, रिलैक्स। 5 सेकंड शांत बैठिए। Again, turn yourself into observer, seers. धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। इसी अभ्यास को अब रिपीट करेंगे सेकंड टाइम। शुरू करिए। करते जाइए।
10 बार करने के बाद फिर शांत बैठ जाइए। फिर ध्यान को धीरे धीरे बाहर लाएंगे। अब थर्ड टाइम करेंगे, अंतिम बार। शुरू करिए 10 टाइम यौगिक ब्रीदिंग। दस बार होने के बाद फिर शांत। धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसा होता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं सोल के, वो अपनी अपनी सत्ता जमा लेते हैं, अपने अपने पावर सेंटर बना लेते हैं, और बेचारा सोल नेग्लेक्ट हो जाता है। शरीर अपनी सत्ता बना लेता है, उसकी इंद्रियां अपनी सत्ता बना लेती हैं, माइंड और इमोशंस अपनी सत्ता पे काबिज रहते हैं। इंटेलेक्ट बोलता है हम महान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, उसको अपनी सत्ता नहीं छोड़नी पसंद है। बुद्धि और जो ईगो होती है, जो फॉल्स, सबसे ऊंची फॉल्स सत्ता बन के बैठी रहती है, वो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। जिस समय आप डीप ब्रीदिंग करके बैठे होंगे, उस समय आपको न तो अपने बैंक बैलेंस के बारे में पता होगा, न तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, न अपने रिलेटिव के बारे में पता होगा, टीवी पे कौन से शो चल रहे हैं उसकी भी चिंता नहीं है। एक बड़ा आनंद से मन दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। आपको कोई रूल की चिंता नहीं, कोई सर्टेनिटी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सर्टेनिटी आप पकड़ के बैठ गए, सोल की सत्ता। नॉर्मल आदमी को कहिए कि भाई अपने ईगो को छोड़ दो, अनसर्टेनिटी होने लगती है उसके मन में, और यही अनसर्टेनिटी को हमें क्रॉस करना है हाईएस्ट सर्टेनिटी पकड़ने के लिए। हमें अपनी झोपड़ी को तोड़ना पड़ेगा राजमहल में घुसने के लिए। बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही वापस चले आते हैं, लेकिन आनंद तो आता ही है। जहां कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ मिल जाता है। इसी अभ्यास को 10 बार और करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड से, भ्रष्टिका जैसे करते हैं,
वैसे करेंगे 10 बार। शुरू करिए। 1 2 3, बिना रुके। रिलैक्स। Meditate on the last soul, on self, vast expanse of consciousness. धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे और यही एनर्जी जब सोल के पास पहुंचती है, सोल से लगती है आपकी एनर्जी, तो एक दूसरा डायमेंशन, एक दूसरा जन्म होता है आपका, और उसी जन्म का हमें अनुभव करना है। बाकी हमारी जो कंडीशनिंग हुई है वो गलत हुई है। हम वो नहीं है जो हमें आइडेंटिफाई करा दिया गया है। आप आपकी बॉडी ही नहीं है, आप आपके थॉट नहीं हैं, आप आपके इमोशंस नहीं हैं, आप आपके इंटेलेक्ट नहीं है, आप आपके ईगो नहीं है। आप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी सत्ता है। तो आज के इस ओम के प्रकरण में हम और आगे बढ़ेंगे। सर स्क्रीन शेयर करनी? हाँ कर लीजिए। आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे ओम का। इसमें टोटल 12 स्लाइड हैं। आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। उन सब चीजों को जो हमने समझा है, जाना है, एक बार से फिर से रिकैप हो जाएगा। द ओम मंत्र, also known as Pranav, is a widely recognized mantra. While on Om mantra has a variety of meaning, one of its most significant uses is for meditation and contemplation. Contemplation is when you reflect on something. Just like a mirror reflects something, you are also pure mirror. So you have to reflect on Om. In yoga and Vedanta, the Om mantra is recommended in the Yoga Sutra of Patanjali, which will come later, and Manduk Upanishad, as well as in many other techniques. तो जो 4 लेवल की हमने बात की थी, सबसे निचला स्तर है बॉडी का, और उसके साथ सेंसेस लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। सेंसेस आपके ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय, वहां से आप इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं। और इस बॉडी से कॉन्शियस माइंड कनेक्ट है, जिसको मैंने अभी आपका परिचय कराया सांस के साथ, ब्रेथ के साथ। ब्रेथ इज द ब्रिज फॉर द हायर कॉन्शियसनेस। जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस आगे पे चलेंगे अगले कई कुछ सेशन के बाद, तब इस बात को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, बॉडी और सम पोर्शन ऑफ द कॉन्शियस माइंड,
is also known as waking, जब हम जगे रहते हैं, जो ग्रॉस भी बोलते हैं, जिसकी हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। वेकिंग, कॉन्शियस माइंड, ग्रॉस बॉडी। और इस कॉन्शियस माइंड का कुछ हिस्सा अनकॉन्शियस में कवर होता है। आपको कई बार होता होगा ड्रीम याद रह जाते हैं और कई बार नहीं रह पाते। ड्रीम में आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस से कनेक्ट रहता है, इसलिए कई कभी ड्रीम याद रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट रिमेंबर द ड्रीम। So unconscious mind is again divided into two parts. First is covered with the conscious mind and the dreaming state, which is known as active और unconscious, और उसके नीचे चले जाएंगे तो डीप स्लीप आ जाती है। That is the latent, silent, पता नहीं चलता है लोगों को उसके बारे में, डीप स्लीप। और उसके आगे जाते हैं तो एक और एरिया आता है, फोर्थ स्टेट, दैट इज तुरिया स्टेट। और इसी तुरिया स्टेट को हमें एक्सपीरियंस करना है। बहुत ज्यादा लेयर है। जब तक हम अपने अलग अलग स्ट्रक्चर जिन्होंने अपनी अपनी सत्ताएं बना रखी हमारे ऊपर, उनको हम तोड़ेंगे नहीं, यहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ओम सबसे सरल माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। इसी को जो पिछली बार किया है, इट इज जस्ट अ रिपीटिशन, अ रिकैप। Waking is the first state represented by the sound A of Om mantra is called Vaishvanara. Dreaming is known as the second state, Tejasa, and the deep sleep, the third state, is known as Prajna. Turiya is the fourth state that comes after A, U, and ये जो तीन चार स्टेट हुई हैं, इनके बीच में तीन स्टेट और भी होती हैं जो नीचे बताई गई हैं, उन्मानी, अलादानी एंड समाधि। वेकिंग और ड्रीमिंग के बीच में उन्मानी आती है, ड्रीमिंग और डीप स्लीप के में अलादानी आती है, और डीप स्लीप और तुरिया के बीच में समाधि आती है। देन द सीयर्स, एज पतंजलि से, द सीयर एस्टैब्लिशेस इन इटसेल्फ। Seer does not get identified with any external object, external experiences, or ego, or emotions, anything. They are subservient. उसके नौकर हैं वो सब. They can't be masters. Master is soul, self-effulgent. Next, slide 3 पर आते हैं। तो जब इस स्ट्रक्चर को, इस लेयर्स को हमको ध्यान में रख के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें ओम के प्रैक्टिस के नए नए अनुभव मालूम पड़ते हैं। इसके साथ हमें एसोसिएट करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, इन सब लेयर्स को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो रिमेंबर द 4 parts, one after the other. The first was the gross, the waking state. Second was the dreaming state. Third was deep sleep, and fourth was the turiya, the last state. So thus in the use of Om mantra, there are 4 levels of awareness. ये सारी awareness के level हैं जो consciousness से connect रहते हैं। Consciousness एक ऐसी सीढ़ी है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Yoga is all about the consciousness. The whole universe, from the unity, from the God, from the divinity, everything is connected through the thread of consciousness. For that we have to understand, we have to experience this consciousness. धीरे धीरे ये अभ्यास होगा और आपको पता लगेगा। The yogi wants to remember the 4 parts of Om mantra internally, one after the other, through the levels of consciousness. The other 3 states are also there, but these 4 are the main focus. Remain aware of the meaning. With the practice, it gradually becomes easier for one to maintain awareness. So आपको practice, पतंजलि 2 चीजें बोलते हैं, 2 पिलर पे चलते हैं पतंजलि। एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। वैराग्य का मतलब पहले भी मैंने बताया, इसका मतलब जंगल में जाना नहीं है।
नॉन अटैचमेंट्स। किसी चीज से आप काम करिए, ये सक्सेस सीक्रेट में विवेकानंद जी ने बताया था, कुछ भी काम करिए, जब तक काम करिए उसमें लिप्त रहिए पूरी तरह, उसके बाद तुरंत डिटैच हो जाइए। डेवलप दिस पावर, द पावर टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एनी पर्सन, एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। किसी ने गाली भी बकी है, डिटैच योरसेल्फ, you will have a different kind of experience, because गाली ईगो को पड़ी है, आपको नहीं पड़ी। It's difficult, but one has to practice it. So the practice gradually become easier for one to maintain awareness of these meaning as attention moves through the parts of Om mantra. Over time, the awareness brings increasing insight of the true nature of these levels of consciousness. जो छुपी हुई थी, नहीं दिखाई पड़ती थी, अब हमें दिखाई पड़ने लगेगी। Eventually one moves to the direct experience of absolute reality. सबसे ऊंची रियलिटी, मैंने ये समझिए एम्पायर स्टेट के सबसे ऊंची वाली, या बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंची वाले टावर पे बैठ गए सबसे ऊंचे, और वहां से आनंद से आप पूरे दृश्य देख रहे हैं। कैसा लगता है जब हवाई जहाज में बैठते हैं और नीचे ट्रैफिक क्रॉल करती है, तो कितना मजा आता है, और उसी ट्रैफिक में अगर हम फंसे रहते हैं खुद, तब कैसा लगता है। तो हवाई जहाज का दृश्य अलग हो जाता है, ऊपर का दृश्य अलग हो जाता है, बिकॉज देन यू आर ए विटनेस, यू आर नॉट इन्वॉल्व इनटू दैट रट, सो यू हैव टू एक्सपीरियंस, कीप योरसेल्फ अवे। अगली स्लाइड पे चलेंगे, चौथी स्लाइड। कई बार आपको लगेगा रिपीटिशन हो रहा है, बट इट इज अ रिपीटिशन वर्थ गोइंग थ्रू, बिकॉज यू आर गोइंग टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। Three functions are the same level. कौन कौन से? Waking is the consciousness, conscious level. Gross level is also known as Vaishnara. The first one, A of Om mantra. Dreaming is equivalent to unconscious, subtle, that's A. Second one. Third is a deep sleep, subconscious, और नीचे की लेयर में चले गए. This is a causal level. Prajna and Turiya is the last state. And if you have learned the mathematics, there is set theory. One is the master set, which contains everything, is the Turiya, fourth state. उसके नीचे जो सबसेट बनता है वो डीप स्लीप, और डीप स्लीप के नीचे सबसेट बनता है वो ड्रीमिंग, और ड्रीमिंग के नीचे बनता है वेकिंग. सो व्हाट यू सी इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, व्हाट यू एक्सपीरियंस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. असली माल तो अंदर है, खजाना तो अंदर भरा हुआ है. नेक्स्ट. So when awareness is on the A, जब ओम का जब करते हैं, that signifies the waking state. जगे हुए हैं, वो जर्नी वहां से शुरू होती है, क्योंकि हमें शरीर ही ज्यादा पसंद है, शरीर ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, तो अ से शुरू करते हैं हम लोग. वेकिंग स्टेट और द कॉन्शियस लेवल ऑफ द मेंटल प्रोसेसिंग और द ग्रॉस realm of the universe. Waking, conscious and gross are all the same level, symbolized by A of Om. So when you are pronouncing Om, after that you will practice it, then you have to experience this level A, gross. U is the dreaming state, active unconscious, the subtle realm of the universe, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता, जिसका हम एक्सपीरियंस नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं मोस्टली. ड्रीमिंग एंड अनकॉन्शियस. लेकिन ये ड्रीम भी कई बार आपको रियलिटी का अनुभव देता जो होती नहीं है. कई बार आपको लगता है कि आप सपने में हैं और कोई आपका मर्डर कर रहा है, कोई मार रहा है, एंड यू आर हेल्पलेस. देन सडनली यू वेक अप फ्रॉम द ड्रीम. ओह, क्या हो रहा था? एंड यू टेक फ्यू मोमेंट, अच्छा अच्छा ये तो सपना था. लेकिन जिस समय आप उसमें इन्वॉल्व थे वो सपना नहीं था. आपको लगा कि मेरी जान गई, ट्रेन छूट गई, एग्जाम छूट गया, ये हो गया, समथिंग लाइक दैट. So dreaming, you take it as a reality, because that time you are in that state. Next slide, slide number 6. And when you reach to awareness of M, third one, then it is a deep sleep. Very often
आप कहते हैं कि आज नींद बड़ी अच्छी आई, कहते हैं कि नहीं, आज नींद बड़ी अच्छी आई, क्यों? उस समय जगे थे क्या? उस समय तो सो रहे थे, पता कैसे लगा नींद अच्छी आई? आपकी अवेयरनेस थी, डीप स्लीप में भी अवेयरनेस थी, इसलिए आपने कहा कि नींद अच्छी आई। कोई तो एलिमेंट था जिसने पकड़ा और आपकी नींद अच्छी आई, इसका अनुभव सेल्फ को कराया, देही को कराया कि भाई साहब आज बड़े अच्छे सोए, आज बॉस का सपना नहीं आया, आज टारगेट का सपना नहीं आया। So this is deep sleep. It is subconscious, is latent, it is dormant, it is inactive, it is a storage house जहां सब कुछ आपका भरा हुआ है, सारे संस्कार बैठे हुए हैं। The causal realm, जो पहली दो लेयर थी उससे भी बड़ी है ये। Deep sleep, subconscious and causal are the same level, symbolized by M of Om mantra. And then the final, the icing of the cake comes, the silence. ये सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है, the highest state of the awareness, when there is total silence that permeates all the three preceding levels which we have discussed, A, U and M, waking, dreaming and dream sleep. That permeates the subtle realm, that permeates the causal realm, that permeates the conscious, everything जो नीचे की आप जानते हैं, देख चुके हैं, वो सबको परमेट करती है ये साइलेंस। और इसी साइलेंस में योगी रहते हैं। Then they absorb the nectar of the divinity. तो जितना ज्यादा आप साइलेंस में रहिएगा, मेडिटेशन में करिएगा, फिर मैं आपको बहुत सारी किताबें दूंगा पढ़ने के लिए, बड़े बड़े जिन्होंने ऋषि मुनि हैं उनको, उन्होंने इंग्लिश में लिख दी है किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें। तो जब इस साइलेंस को अनुभव करना शुरू करिएगा, तब एक दूसरा ही आनंद आएगा, एक दूसरा ही नए जीवन की यात्रा शुरू होगी। क्योंकि नींद में जब डीप स्लीप में होते हैं तो इसका अनुभव आप नहीं कर पाते। इसके लिए आपको जागृत अवस्था में होना पड़ेगा, इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। शुरू में दिक्कत आएगी मेडिटेशन में, बाद में ये दिक्कतें दूर होने लगेंगी। बहुत थॉट परेशान करेंगे, नानी दादी के टाइम के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगली स्लाइड। जब इसको प्रोसेस को आप करते हैं तो क्या होता है कि लेटेंट इंप्रेशंस जो बेसमेंट में दबे पड़े हुए थे, संस्कार थे पिछले जन्मों के, जिनका हमको याद भी नहीं है इस जन्म के, वो सारे संस्कार में उथल पुथल मचने लगती है, वो निकलने लगते हैं, करवटें बदलने लगते हैं। और इसी संस्कारों को हमें क्लीन करना है और निकाल देना है। अब समझ गए आप इसका ओम का पावर, कि जो डीप में संस्कार बैठे हैं, आर्क टाइप बैठे हुए हैं। कभी लोगों को भय की होता है, कभी डर लगता है, कभी गिल्ट लगता है, ये सभी बेसमेंट में बैठे हुए हैं जो बीच बीच में निकलते रहते हैं। तो इसी latent impression begin to scale, we come to see the direct experience of the yoga, meditation and contemplation. How is that there are latent impression in the deep unconscious, deep sleep M of the mantra, and how is that consciousness drifts over the latent impressions, causing them a stir from the causal level. ये सारे impressions अपनी अपनी जगह अब छोड़ेंगे। जैसे उबलते हुए पानी से बुलबुले निकलना शुरू होते हैं, समुद्र की तलहटी से बुलबुले ऊपर की तरफ आते हैं, ये सब ऊपर निकलेंगे। These impressions arise into the internal action. अब ये ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, then we see that the way these impressions arise into action internally in the unconscious, active unconscious, associated with the unseen mental process and dreaming sleep. कभी स्लीप में निकलेंगे, कभी ड्रीम बन के निकलेंगे, forming many invisible thoughts process normally only experienced in dreaming.
ये सब चीजें जो ड्रीम में निकलती थी अब आपके एक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट, देन धीरे धीरे ये सारी स्टिरिंग निकल के नीचे से कचरा जो इकट्ठा हुआ था, जो प्रॉब्लम इकट्ठी थी, जो हमारे संस्कार इकट्ठे थे, जो बुरी आदतें इकट्ठी थी, वो सब आके कॉन्शियस से निकलेंगी, कॉन्शियस में आएंगी। देन वी कैन ऑब्जर्व द 4 फंक्शंस ऑफ माइंड। और जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इन चारों माइंड के चारों फंक्शंस को हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। माइंड इंटरेक्ट विद ऑल द लेवल्स। माइंड सेंटर में बैठा है, ए से भी इंटरेक्शन मार रहा है, वो यू से भी मार रहा है, एम से भी मार रहा है, और सेल्फ से भी कर रहा है। That is sensory motor mind, the chitta, the storehouse of impression, अहंकार, that is ego, and बुद्धि। सबके साथ माइंड इंटरेक्ट करता है और उन सब चारों को आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, seeing all the levels permeated by the consciousness, most importantly we come to see that the way in which all these levels are both permeated by and are manifestation of consciousness itself. In waking state you will experience there is a consciousness। हम जगे हैं तो एक नई ब्यूटी दिखाई पड़ेगी। जगे हैं मतलब जब जगे हुए आप खाना खा रहे हैं, उसका एक अलग ही आनंद आने लगेगा। जब पानी पिएंगे तो एक दूसरा आनंद आएगा। जो आम आदमी कर रहा है, कर आप भी वही रहे हैं, लेकिन उसमें आनंद का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली यू आर मोर इन्वॉल्व इनटू दैट एक्टिविटी। बादलों को देखेंगे तो उसमें एक दूसरी ही अंगड़ाई दिखाई पड़ेगी। ड्रीमिंग स्टेट में भी एक दूसरी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। आप वहां पर भी कॉन्शियस रहेंगे और डीप स्लीप में भी कॉन्शियस रहते हैं। एंड यू रियलाइज कि आप स्लीप स्टेट में भी कॉन्शियस रह सकते हैं। इतना आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। डेड वुड नहीं रहेंगे स्लीप में। अनकॉन्शियस में भी देयर इज अ कॉन्शियस, एंड ओम के एम मंत्रा में भी कॉन्शियस रहेंगे। मतलब हर जगह आपकी ये कॉन्शियस लेवल परमिएट कर जाएगी। Who we really are is the consciousness itself। और जब हम एब्सोल्यूट रियलिटी पे पहुंचेंगे तब आप पाएंगे कि वो खुद ही अपने आप में प्योर कॉन्शियसनेस है, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम दैट आई एम। सो आप जो है, देन यू रियलाइज कि आप ईश्वर के हिस्से हैं। ये सब बाकी तो लेयर है, जिसे हमने पर्सोना लैटिन में बोलते हैं, एक लेयर्स, लेयर आफ्टर लेयर। तो हम पर्सना लगा के घूमते हैं, लेयर आफ्टर लेयर। वो होते नहीं है हम, वो खाली हमारी पर्सनालिटी के एक दिखावे के लिए हिस्से बन जाते हैं, जिन्हें हमें करना पड़ता है इस समाज में। अब इसकी तुलना कैसे करते हैं? ओम इज लाइक ए 3 पार्ट्स ऑफ ए रिवर। 10वीं स्लाइड पर आएंगे, 10th पर। अब ये समझिए कि रिवर होती है तो उसमें ए, यू और एम को कैसे डिपिक्ट करते हैं। जो बेड होता है रिवर का, जो स्टोन होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, वो एम है। इट रिप्रेजेंटेड बाय एम। द रिवर बेड ऑफ स्टोन्स लाइक लेटेंट, सबकॉन्शियस और डीप स्लीप लेवल एंड इंप्रेशंस सिंबलाइजेस बाय द एम ऑफ ओम मंत्रा। और उसके ऊपर जो नदी का पानी बह रहा है, that is the active unconscious or dreaming state symbolized by U of Yom mantra। and नदी का जो सरफेस है, that is A, the surface of like conscious waking symbolized by A mantra। तो एक नदी को अगर आप ध्यान में रखिएगा, उसका बॉटम है जो कंकड़ों पत्थरों से बना हुआ है। नदी इटसेल्फ है जो ड्रीमिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, अनकॉन्शियस के ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, और जो नदी का सतह है ऊपर का, वो कॉन्शियस स्टेट, वेरी लिटिल विच इज सीन। नेक्स्ट,
conscious at the three level. That reality of the presence of existence itself, that is in the three level of the bed of river, flow of the river, and the surface of water is like the unconscious that permeates the three level of waking, dreaming, and deep sleep. Those three levels are also conscious: A, active unconscious; U, that is dreaming; and latent unconscious or subconscious, as well as gross, subtle and causal. So the तीनों लेयर के जो अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, पवन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। one second. There's some problem in my phone. Now it is active once again. Sorry. So our subconscious, unconscious, and conscious. Our subconscious wants, wishes, and desire, attractions, and aversions. Samskars are like those stone that form the bed of the river. वो सबसे नीचे पड़े हुए हैं. Unconscious moves across them. They come to the life in the flow of unconscious. U of Om Mantra. And some of these sanskar burst into the conscious mind, A of Om Mantra, resulting in action, speech, conscious thoughts, like the action on the surface of river. अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पर. There are more. Going beyond these levels, through practice, one gradually attains the ability to go beyond or deeper than the various level of thinking process to the direct experience of source of consciousness, symbolizes by the silence. जो सबसे टॉप लेयर है, जो सबसे टॉप चीज है, साइलेंस, उसको हमें एक्सपीरियंस करना है. The practice begins simply, is practiced sincerely and faithfully and expanded over time. Repeatedly आप इसको practice करते जाइए with ever increasing insight about the underlying truth contained in and suggested by Om Mantra, meditation, and Om as an object of concentration, contemplation on its meaning, work together in guiding towards the self-realization. So with this, we come to the last part. Now we will practice again Om 5 times. तो आंखें आप लोग बंद कर लीजिए. जब ए पार्ट का होगा तब तक कॉन्शियस स्टेट, यू ड्रीमिंग स्टेट, एम इज द डीप स्लीप, एंड उसके बाद जो शून्य आएगा जहां कुछ नहीं होगा वहां साइलेंस का अनुभव करना होगा और क्लियरिटी के साथ. तो सीधे बैठ जाइए, गहरी सांस भरेंगे और ओम का जाप 5 बार करेंगे. शुरू करिए. Feel the silence. Second time. Third time. Fourth time. Last time.
With this, we will end the session today. Yoga is all about experiencing. So you have to experience this silence again and again. So as we progress, we realize that we have stepped on a great treasure of Om. But this needs to be practiced. Practice with love, practice with surrender. Om is the ultimate reality of the life. इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लूंगा। हमारे अजय जी ने बताया था उन्हें कुछ कमिटमेंट है, थोड़ा पहले उन्हें खत्म करना है। हमारे पास 1 मिनट और समय है। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर वेलकम। बैटरी में एक्सपायर है ये होगा तो ना। थैंक यू पवन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपने इतने पेशेंस के साथ सुना, समय दिया। तो फिर आज का सेशन यही हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन सर। थैंक यू।